n-1d का मतलब क्या था, n तो क्या होता है, वन टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। किसको छोड़ करके, जिंक को, कैडमियम को, मरकरी, कुछ नहीं भाई, शेयर बाजार उसको बोलते हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत मतलब प्रोफेशनल लोग ये सब काम करते हैं, घर पे बैठ के ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। ऐसे ही होता तो भाई हर इंसान, हम लोग ये कोचिंग क्यों ही खोलते, अपना मांगते लगा देते। और जो क्या इसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं पहले। अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ाई करनी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ये क्या हो रहा है यार, अच्छा ये ब्लैक है, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखना ट्रांजिशन एलिमेंट इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, n-1d सबशेल में इनका कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। और जो n-1d सबशेल होता है वो कैसे होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। क्या होता है वो, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। मतलब n-1d का क्या मतलब था, n-1d का मतलब क्या था, n तो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, n बोल रहे थे। n में एक माइनस कर दो तो क्या आ गया, n-1d आ गया। ये क्या है, n-1d है, मान लो d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन से कम हुए मतलब क्या होगा, n-1d क्या है तुम्हारा, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यही तो हुआ ना, n-1d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर 10 से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इनकम्प्लीट है। वही यहाँ पे क्या लिखा है, n-1d क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। इधर इन देयर ग्राउंड स्टेट में हो सकता है या फिर कहां हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझना यहां पर। ये क्या है तुम्हारा, ठीक है, कोई सामान दीजिए रखने के लिए, वहां पर इसको रख दो, क्या ऊंचाई के लिए कोई सामान। ठीक है, तो अब देखना क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब। मान लो ये कौन है तुम्हारा, सोडियम है। कौन है ये, सोडियम। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। साथ में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बाहर। गर्मी आज बहुत ज्यादा है ना फिर से। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये जो Na+ से क्या बन गया, Na+ बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, समझा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम बोलते हैं। Na से क्या बन गया, Na+ बन गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब ये जो Na से Na+ बन गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। आया समझ, आया समझ। अब क्या है, अगर ये Na से Na+ बना और ऐसे ही बन करके ये क्या हो चुका है, स्टेबल है, मतलब वो रह रहा है आराम से। ठीक है, वो क्या है, अपना स्टेबल हो चुका है, वो ऐसे रह सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यही चीज तुम क्लोरीन के साथ करोगे, ये Na क्या है, मेटल है, क्या है, और मेटल के अंदर क्या होती है टेंडेंसी, टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, मेटल का एक काम होता है उसकी लाइफ में, क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। लेकिन ये क्लोरीन क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता है, जबरदस्ती। लेकिन तुमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, तुमने बहुत जबरन ये चीज कर दी, मान लो। अब क्या ये ऐसे रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा, ये ऐसे रह नहीं पाएगा, ये वापस क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, न्यूट्रल। तो अब क्या है, ये यहां पर स्टेबल नहीं है, ये क्या है, यहां पर स्टेबल था। तो जब क्या है, ऑक्सीडेशन करके एलिमेंट स्टेबल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका
स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओएस मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये यहाँ पर क्या है? ये भी क्या है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, लेकिन यहाँ पर स्टेबल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल बात आपकी ये निकल के आ रही है। स्टेबल मतलब क्या है कि वो रह करके अपना खुश है लाइफ में, वो ऐसे रहना ही चाह रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना वो चाह ही रहा था। और यहाँ पे ये क्या है? ऐसे रहना नहीं चाह रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो ये वापस क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, क्योंकि तुमने जबरदस्ती उसको ताकत दे करके उसको जबरन पुश किया कि तुम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करो, लेकिन वो ऐसे रहना नहीं चाह रहा है। इतना है कि नहीं समझ में? जैसे मान के चलो कि हमारे सामने सत्यम है, तुम पढ़ने वाले बच्चे मान लो एक तरह से कि तुम नहीं हो पढ़ने वाले बच्चे, अब मैं तुमको कितना भी पुश कर दूं, हाथ पैर मार करके तुमको मैं बैठा दूं पढ़ने के लिए, तो मेरे सामने तो तुम 1 घंटा यहाँ पे पढ़ोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे भी जो यहाँ पर ऐसा शो करते कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं, लेकिन वो पीठ पीछे जब घर पे जाते हैं तो पढ़ाई नहीं करते। तो क्या है? जबरदस्ती अगर मैं तुमको पढ़ाने बैठा भी दूं तो वो तुम्हारा स्टेट क्या है? अनस्टेबल है। तुम फिर से वहां से हट जाओगे, मैं यहाँ से हट जाऊं तो तुम क्या करोगे? आपस में बात करने लगोगे, तो वो क्या हो गया? मतलब क्या है? तुम स्टेबल नहीं हो, तुम क्या हो? अनस्टेबल हो, तुमसे जबरन वो काम कराया जा रहा है। वैसे क्लोरीन क्या एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो लूज करना नहीं चाहता है। अगर जबरदस्ती लूज करा भी दोगे, वापस क्या बन जाएगा? फिर से क्लोरीन बन जाएगा न्यूट्रल वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मेरे सामने भी पढ़ेंगे और पीठ पीछे भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो वही क्या है? सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लूज करना वो चाहता ही था, मैंने बोला भाई लूज कर दो, वो लूज कर दिया और लूज से क्या बन गया? स्टेबल हो गया। तो स्टेबल को हम लोग, अब देखो ये पता नहीं क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको लिखो जल्दी से अपने कॉपी में, स्टेबल और अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डालो हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और जल्दी से लिख लो। जिंक क्या है? जिंक का एटॉमिक नंबर है, ऐसे लिख ले करके देख लिया करो ना, यहां से स्टार्ट होगा, यही ना होगा ना स्टार्ट। यहाँ पे क्या इसका 21 है, इस यही तो टिक होते। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफेकोनी, क्यों जान जला रही हो? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ऐसे अब लिख करके भी दे सकते हैं। 2 मिनट लगेगा, अगर तुमको अच्छे से याद है तुमको लिखने में 2 मिनट लगेगा। कितना होता है इसका? 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार सब लोग लिखें ध्यान से एकदम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सब लोग कल में हो चुका है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल पढ़ा चुका हूँ, तब लिखना तुमको आना चाहिए, क्योंकि ये लिखना बार बार एग्जाम अभी इस चैप्टर में पूछेगा बार बार, इसलिए मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में।
स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक और इसका श्याम श्याम, पंडित श्याम, पंडित श्याम, दादा पंडित श्याम। हो गया भाई? क्या आ रहा है लास्ट में? थ्री डी क्या हो गया तुम्हारा? इसका पूरा फिल हो गया, 3D पूरा फिल हो गया। 10 क्या गया? पूरा का पूरा फिल हो गया। इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते? ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, अगर आपको ध्यान से पता है तो? इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d होना चाहिए, मतलब n-1d पूरी तरीके से फिल्ड 9 होना चाहिए। 8 7 6 5 4 3 2। वही तो हम लिख के दिखाओ एक बार मुझे, स्कैंडियम का एक बार लिख के दिखाओ। स्कैंडियम का कितना 21 होता है ना, लिख के दिखाओ इसका। 3D 1 जाएगा, क्या जाएगा? 3D 1। चलो यहां देख लो क्या जाएगा इसका, आखिरी 3D 1 जाएगा। ये क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। क्या ये? इनकम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बार ध्यान से रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ उनको बोल सकते हैं जिनका क्या हो? n-1d इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। क्या हो? इनकम्प्लीटली फिल्ड। देखना यहाँ पर एक चीज यहाँ लिखी भी हुई है तुम्हारे, पता नहीं किसने लिख दिया, जिसने बनाया नोट्स। क्या लिखा है? जिन्नी कनाडा होगी, ट्रिक था ना इसका भाई, जिनी कनाडा है। इसका क्या था? CN का पढ़ा था कि नहीं? ये वाला ट्रिक नहीं भी पढ़ोगे तो ठीक लो। जिंक, कैडमियम, मरकरी, और ये क्या है? पता नहीं, तो कॉन्फ्यूशियम या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं। ये सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके n-1d कंप्लीटली फिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि इनका n-1d क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब अगर तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ज्ञान है, तुमको पता होगा कि ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड, ऐसे होता है ना। ये जाएगा, फिर लास्ट में आपका एक आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा। कौन कौन आता है? यहाँ पर जिंक आता है, यहाँ पर कैडमियम आता है, यहाँ पर मरकरी आता है, यहाँ पे कौन आता है? पता नहीं, कॉन्फ्यूशियम या फिर ऐसा कुछ नाम। ये आते हैं ना लास्ट में। ये सारे जो लास्ट वाले हैं, अच्छा 4th पीरियड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D सीरीज बोल रहे थे ना कल। क्या बोल रहे थे? 3D सीरीज। इसको 4D सीरीज। ये क्यों बोल रहे थे बताओ प्रीति? किस में जा रहा है? 3D में जा रहा है, इसका 4D में, इसका 5D में और इसका 6D में। बैठ जाइए। ये क्या है तुम्हारा? 5D सीरीज। ये क्या है? 6D सीरीज। ऐसा समझ ना। अब इसका जो लास्ट वाला है वो कौन है? जिंक है। फिर कौन है? कैडमियम, फिर मरकरी, और फिर कौन? पता नहीं कौन है उसका, ठीक है, कॉन्फ्यूशियम या ऐसे कुछ नाम है उसका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है? ये वाले का क्या होता है? इसका 3D फुलफिल, इसका 3D 10 होगा, इसका क्या होगा? 4D 10। क्या होगा इसका? 60। समझ आया? इस तरह से क्या होगा? 3D 4D 5D और 6D। अब इन सबके क्या है? इन सबके D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। n-1d में क्या है? सबके 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। और बाकी जितने भी यहां पर होंगे इतने, वो सबके सब क्या है? क्योंकि सब में 1 से लेकर के 9 तक आएगा। इनमें क्या आ गया? 10 आ गया। अगर D सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। इस चीज को आपको याद रखना है। S से लेके वो फिल करते हैं तो हाँ हाँ, वो क्या इसमें लिखा है देखो, एक चीज यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या तो ग्राउंड स्टेट में हो सकता है या फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। दोनों चीज यहाँ पर है। अगर ग्राउंड में नहीं है तो कहां पर होगा? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। अगर ग्राउंड में नहीं है तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको वो देखने को मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन
लूज करके, क्या लूज करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके। जैसे तुम्हारा जिंक है, ये तो जिंक का क्या है, ग्राउंड स्टेट है। क्या है जिंक का, ग्राउंड स्टेट, मतलब जब उसने न्यूट्रल है, जब उसने कोई भी ना इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया, कुछ नहीं किया, न्यूट्रल हो रखा हुआ है। लेकिन जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बन जाता है, जिंक प्लस 2। ये क्या है उसका, स्टेबल ऑक्सीडेशन। जिंक प्लस 1 क्या है, जिंक प्लस 1 क्या है तुम्हारा, अगर बना भी दोगे तो ये क्या है तुम्हारा, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वापस क्या बना लेगा, जिंक बना लेगा। तो इसलिए क्या है, जिंक Zn+2 क्या है इसका, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना बात समझ में आई या फिर नहीं आ पाई अभी तक? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। ये देखो कैसा होता है, अगर तुमने अभी जिंक का करके देखा होगा तो ये आया होगा 4s2 3d10, 4s2 3d10, ये जिंक का आया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो, कहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां जाएंगे ना, सबसे बाहर वाले से, तभी क्या ही बचेगा, वो 3d10 ही बचेगा। तो वो कैसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ नहीं है, नहीं, ठीक है। तो वो चीज आपको जाननी पड़ेगी, ये बात है। किसी के ना आए समझ में तो पूछ लो भाई, क्योंकि ये सब क्या इस टॉपिक का बेस है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो ये सब वर्ड आपको बार बार एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो भी मैंने लिखा है सब एनसीईआरटी बुक से ही लिखा गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत भारी मैंने लिख दिया अलग से। एनसीईआरटी में थोड़ा यहाँ वहां दिया है, वैसे मैंने उसको ठीक ठाक लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, याद हो गया ना, ये क्या है, तो ये सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका n-1d क्या होता है, कंप्लीटली या फिर फुली फिल्ड होता है। ये पता नहीं क्या लिख दिया, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज स्टेबल। समझना, अगर हम लोग डी की बात करें, D1 क्या चीज है, मतलब डी के अंदर क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, D1 बोलेंगे। अगर डी में 5 हो गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हाफ फिल्ड डी, क्योंकि डी में टोटल 10 आ सकते हैं और 5 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड बोलेंगे। एक रूम में मैक्सिमम 10 लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग बैठ गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूम जो है तुम्हारा वो हाफ फिल्ड है। D10 को हम लोग क्या बोलेंगे, फुली फिल्ड बोलेंगे। अब क्या है, ये जो हाफ फील्ड होते हैं, जो फुली फील्ड होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकी सबसे। ये लोग क्या होते हैं, बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब अगर ऐसे करके कहीं पर दिया हुआ है 4s1 3d9 दिया हुआ है, चलो इसको छोड़ो, बाद में बताऊंगा, इसको एक साथ बताऊंगा, ठीक है। कहीं पे लिखा है 3d6 और लिखा है 3d10, तुमसे पूछेगा इन दोनों ऑर्बिटल में से ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन है, 3d10। सिंपल बात आपकी ये, तो इसको तुमको लिख लेना है। ये क्या, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फुली फील्ड, फिर हाफ फील्ड और फिर बाकी सब जो भी आएंगे, ठीक है। इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अब देना उसके बाद क्या लिखा है, अब क्या लिखा है, इन लोगों की जनरल प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहली बात क्या, ये लोग शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं। लस्ट्रस मतलब क्या होता है, चमकीले, क्या है, चमकीले। फिर क्या है तुम्हारा डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या है, इनसे हम लोग वायर्स बना सकते हैं, इनको हम लोग वायर्स के रूप में चेंज कर सकते हैं। मैलियो मतलब क्या होता है, उसको हम लोग थिन शीट ऐसे उसको चिपका करके एकदम चिपटा बना सकते हैं, चादर की तरह बिल्कुल कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलियो बोलते हैं। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं। अगला क्या है, except Zn, Cd, Hg and manganese, all D block elements have more than one type of crystalline structure। किसको छोड़ करके, जिंक को, कैडमियम को, मरकरी को और मैग्नीज को, इन सबको छोड़ करके बाकी सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ तुमको इतना ही जानना है, स्ट्रक्चर कौन कौन सा ये आपको जानना नहीं, सिर्फ इतना जानना है कि इन सबको, इन चारों को छोड़ करके बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगला क्या तुमसे पूछा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी में एक चीज देखेंगे,
बड़ी इंपॉर्टेंट और दुनिया भर की झंझट। डी ब्लॉक का इसमें है कि नहीं एनसीईआरटी? कौन सा है? कैच 104? इसमें 10% है, लगाया नहीं क्या इसको? इसको मैंने ला के रखा था। हिल गया क्या? सही है फ्रेंड, बंद हो गया क्या? क्लोज, सही, एकदम परफेक्ट, हिल गया। यही सब तो दिक्कत है यार जिंदगी में। अब ये बहुत ज़्यादा ऐसे डोल, सही है ना? अब इसमें ये भी आ गया, पॉज करने का भी ऑप्शन आ गया है आईफोन में, पहले नहीं था ना, एंड्रॉयड में था। एनसीईआरटी निचोड़ कौन सा? ये नहीं, ये तो अपना नोट्स है, डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? भरोसा रखो, सब ठीक होगा, ठीक है, ऊपर वाला सब कुछ करेगा। जिसने प्रॉब्लम दी है वो उसको सॉल्यूशन भी देगा ना। ये सब भाई एक बार पढ़ लेना खुद से, ठीक है, भारी वारी कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, ये सब एक बार पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, उसके बाद कुछ खुलेगा ही नहीं तो क्या पढ़ोगे? इसको भी पढ़ लेना। नहीं यार, इसको पढ़ाना पड़ेगा। क्या पुरानी है? कहाँ लिखा है इसमें? बात फिर से आइए ना, एक नई वाली है, यहाँ ऐसे जाओ और लिख दो रेशनलाई, ये देखो पी ब्लॉक खुल गया। चैप्टर नंबर 8 है ये, बाकी ये पता नहीं क्या है। चैप्टर नंबर 8, उसके बाद बना ही नहीं एनसीईआरटी 2023-24। ठीक है, ये साइट अगर हम खोले तो क्या होगा? बड़ी दिक्कत है यार इस तरह से तो। क्लास बताओ, क्लास केमिस्ट्री 1 है ना? चैप्टर नंबर 4, ये भाई डी ब्लॉक, मैंने 4 पे जो क्लिक किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुल गया। टोटल है कितने चैप्टर? 5 इसमें और उसमें, यही वही है क्या? नहीं है, उसमें यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, नहीं ये नई वाली है। इस तरीके की बात है। अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था ना? ठीक है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है काम का, अब देना क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है उनका? आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल को हम लोग और क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? शेल बोलते हैं।
अरे तो ये माइक ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, शेल बोलते हैं, ठीक है। अब देना क्या है, n-1d और ns, n-1d और ns, ये कितना होगा, 1 से लेके 10 तक होगा, ये कितना होगा, 1 या फिर 2 होगा। ये क्या है, आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स उठा करके ले आओ, उसमें तुमको पैलेडियम को छोड़ करके उसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने घर से उठा करके ले आओ, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम को छोड़ करके यही देखने को मिलेगी। घर पे जाकर देख लेना, एक्सेप्ट किसका, पैलेडियम को छोड़ करके। ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, कितनी होती है, 4d10 5s, रीजन उसका भी पढ़ लेंगे। अब क्या लिखा, द n माइनस, अब देना n-1 का मतलब क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द इनर d ऑर्बिटल विच में हैव 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल में हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि n-1d में कितना होगा, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ns में कितना होगा, या तो 1 या फिर 2। समझना ध्यान से। हाउएवर दिस जनरलाइजेशन हैज सेवरल एक्सेप्शंस बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns। अब क्या होता है, ये जो जनरल फॉर्मूला, ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, इसमें क्या है, बहुत सारा एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि n-1d और ns के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। किसमें किसमें, n-1d में, ns में, इन दोनों में क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो। उससे क्या होता है, जो यहां वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स वो यहां आ सकते हैं, जो यहां वाले हैं वो यहां आ सकते हैं, क्योंकि क्या है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। थोड़ी सी ताकत मिलेगी, वो लोग कहां पहुंच जाएंगे, यहां से वहां पहुंच जाएंगे। अब समझना क्या लिखा है, फर्दर मोर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। बता दिया मैंने, हाफ और फुली फिल्ड वाले क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकी सबसे। A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of Cr मतलब Cu मतलब कॉपर। ये चीज तुमको कहां पर देखने को मिलेगी, इसका कॉन्सिक्वेंस किसका, कि ये जो तुम्हारे हाफ फील्ड है और कंप्लीटली फील्ड क्या ज्यादा स्टेबल है, इसका रिजल्ट तुमको कहां पे देखने को मिलेगा, Cr में और कॉपर में। कैसे देखना बड़े ध्यान से, ये कौन है, Cr, ये कौन है भाई, कॉपर, कॉपर और Cr। होना क्या चाहिए था यहाँ पर, 4s2 3d, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या 3d 4 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 4s वाला लिखा है और 3d वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये सारे सारे कौन से एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सीरीज मतलब क्या होगा, इतना सबके समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसको हम लोग 3d सीरीज बोल सकते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, ये उन लोगों की बात हो रही है ना, यहाँ पर समझ में सबके आ रहा है या फिर कुछ ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना समझ में। ये कौन से वाले सारे सारे 3D सीरीज वाले हैं, ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखी गई है, ये 4s की लिखी गई है और ये 3D की लिखी गई है, किसकी किसकी 4s की, और अब ये थोड़ी समझ में आया, सभी लोग एक बार मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाओ, मैग्नीज का, सभी लोगों को लिखना है, मैं एक एक कॉपी पे चेक करूंगा जाकर के, मैग्नीज का लिख करके दिखाओ, तभी भाई इसका फील आएगा, बेकार हो जाएगा सब एनसीईआरटी। चलो सत्यम लिखो, अपनी राजगद्दी को छोड़ दो और लिखो, पूरा घेरे हुए हो ना।
करंट मारता हुई पट 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 पट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या तुम लोग फॉलो कर रहे हो? कैसे लिखना है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर क्या है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्योंकि ये क्या है, 3D का आदमी है तो एक ही डी में इसका काम हो जाएगा। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया, 4s हो गया, और ये क्या जाएगा? 3d जाएगा। यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 6 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, यह 6 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा। कितना हो गया? 2 2 4, 6 4 10, 2 12 और 6 18, 18 और 2 समझ आया? इतना सबके समझ में आ गया फिर नहीं आया? भाई देखना पड़े ध्यान से इसको, ये आ गया ना समझ में? अब देखो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब अगर मैं इसका आउटर शेल का देख रहा हूं, मतलब इसका देख रहा हूं और इसका देख रहा हूं, सबसे बाहर वालों का मैं देख रहा हूं, ठीक है? किसका? NS का और किसका? N-1D का, ठीक है? N का मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम शेल में इलेक्ट्रॉन गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। इसमें N क्या है? कितना है N? सभी लोग बताओ। N मतलब क्या होता है? जिसमें जिस मैक्सिमम शेल में इलेक्ट्रॉन गया वही क्या होता है? N होता है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में भी गया, सेकंड शेल में भी गया, थर्ड शेल में भी गया, फोर्थ शेल में भी गया। मैक्सिमम किस शेल में गया? सबसे बड़ा कौन सा शेल है इसमें? फोर्थ शेल है, वही क्या है? N होता है। 4 ही क्या होता है यहाँ पर? N होता है। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे N की जगह पर? 4s लिख देंगे। तो N-1 क्या हो जाएगा? 4-1 भाई कितना होता है? इतना टफ मैथ हो गया। 4s में कितना? 2, N-1D में NH2, N-1D, इतना समझ में? इसी NH2 और इसी N-1 की वहां एनसीईआरटी में वो बात कर रहा है। समझ आया? सत्यम जरा ऊपर से कि नीचे से? क्या कन्फ्यूजन है? खड़े होकर पूछो भाई, डाउट तुम लोग पूछोगे, बुलवाना। क्या हुआ? यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो मैंने लिखा है वही है बस। इलेक्ट्रॉन ऐसे भर, देखो तुमको कैसे सीखना है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं उससे पहले फर्स्ट ईयर में, तो क्या है तुमको बस इतना सीखना है। ऐसे घर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, बस तुमको इतना ही सीखना है। ऐसे लिख देते हैं हम लोग नंबर जो भी है, आलतू फालतू कुछ भी है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलते हैं? इन सबको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको? ऑर्बिटल। बात खत्म। और ये जो नंबर लिखा है उसको हम लोग शेल बोलते हैं। बात खत्म। जो नंबर है वो क्या है? शेल है। और ये जो पूरा जब लिख दिया तो वो क्या बन गया? ऑर्बिटल बन गया। बात खत्म हो गई। इतना खाली तुमको जानना है, ठीक है? इतना बस खाली जानना है। तो ऐसे हम लोग क्या भर रहे हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। और किसका यहाँ पे हम लोग लिखते हैं? सबसे बाहर वाला और उसके जस्ट अंदर वाला। N वाला लिखते हैं। N का मतलब क्या होता है? जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वही क्या है? N है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 4 है। यहाँ पे N उसी को हम लोग मानते हैं। NH2 मान लिया, और उससे कम क्या हो गया? 3D हो गया। 3D में देख लो कितना है? 5 है। यहाँ पे 5 लिख दिया। बात खत्म। अब लिखे दिखाओ भाई इसका। आयरन का लिखे दिखाओ जल्दी से। आयरन का बैठ जाओ, फटाफट लिखो। आयरन का हो गया क्या बाहर? समय हो गया क्या पूरा? कितना टाइम हो रहा है भाई? भाई भूख यार, कुछ मंगाओ यार, बड़ी भूख लगी है। तो भाई नहीं तो हर एक बच्चा लिखे भाई, हर एक बच्चा। 3D सभी लोग और भी बाकी लोग लिखे। फोर एस कितना? 4s क्या आपका? 2। इतना एक में सबके समझ में। 3D 6 और 4s 2, यानी कि इसको हम लोग, इसमें n क्या है? सभी लोग बोलो भाई, n क्या है इसमें? कितना है 4 का?
2 है। n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस तरीके से आपको इसको लिखना है। इसी ns और इसी n-1d की कौन बात कर रहा है? वो जो एनसीईआरटी लिखा है उसमें बात कर रहा है। समझ? अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? जाओ इसको बंद कर दो।